जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे व्रत त्योहार उपाय यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पीपल पतवारी की कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी सुनने से घर में धन बढ़ता है, घर में हर प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, हर संकट दूर हो जाते हैं, घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। कार्तिक मास में प्रतिदिन आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। यानी बहू जब दूध लेकर के गई तो रास्ते में कुछ महिलाएं पीपल पतवारी की पूजा कर रही थीं। बहू ने उनसे पूछा कि आप ये किसकी पूजा कर रही हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उन औरतों ने कहा हम पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं, इसके करने से धन बढ़ता है, अन्न बढ़ता है, बाहर गया हुआ पति मिल जाता है, हर मनोकामना पूरी होती है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पतवारी में चढ़ा देती। यानी जब घर से दूध दही बेचने जाती तो दूध पीपल पर और दही पतवारी माता को सौंप देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन यानी पूर्णमासी के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। अब महीना तो पूरा हो गया, लेकिन बहू को टेंशन होने लगी। अब घर जाऊंगी, सास पैसा मांगेगी, लेकिन मैं पैसा दूंगी कहाँ से, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि मैंने दूध दही बेचा ही नहीं है, वो तो मैंने पीपल पतवारी को चढ़ा दिया। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो दाम नहीं है, ये भरा ठींडा पान पूतरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर के कोठरी में रख दिया और डर के मारे उड़कर सो गई। यानी पीपल माता और पतवारी माता ने जो उसे गड़ा दिया था, उसे वो ले जा कर के कमरे में बंद करके और ओढ़ करके लेट गई कि सास पूछेगी तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। डर के मारे वो लेट गई। सास बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे थे। यानी जो खाली जो बर्तन दिए थे पतवारी माता ने, जो गढ़ा दिया था, वह हीरे जवाहरातों से भर गया। सासू बोली तू इतना धन कहाँ से लाई। बहू आकर देखे तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। बहू को विश्वास ही नहीं हुआ। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हाड़ी धोकर पीपल पतवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू सासू से दाम थोड़ी मांगती है, पर सासू जी कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पूतरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलखला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या है। सास ने आकर देखकर बोलने लगी पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़े दिए। लेकिन कहते हैं कि भगवान की या माता की जिस भावना से हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। बहू ने तो निष्काम भाव से दूध दही चढ़ाया था, जिसलिए उसको धन दौलत मिली, लेकिन सास लालच से दूध दही तो बेचती, लेकिन उसका धोवन जो है पीपल वृक्ष पर चढ़ा देती पतवारी माता पे। तो जैसा कर्म वैसा फल, जैसा उसने चढ़ाया वैसा ही माता ने उसको दिया। तब सब कोई बोलने लगे बहू तो सत की भूखी सींचे, तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, सास को दिया वैसे किसी को मत देना। तो इससे आता है कि जो भी पूजा पाठ करें पूरी भक्तिभाव से, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपका घर धन दौलत से भर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब इस कथा को सुन सकें और सभी पुण्य के भागी बने। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय पीपल पतवारी माता की।